गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स को लेकर के आया हूं, जिसका डिटेल स्टडी लेकर के आया हूं। इसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था। यह इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना जो है इंग्लिश समझिए अधूरी है। इसका नॉलेज जो है सबको होना ही चाहिए, और इसीलिए जो है हर कंपटीशन में जो है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट जो है आता है। यह सेंटेंस दे देता है, उसमें जो है पूछता है कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा नॉन फाइनाइट है। तो आज मैं जो है आप लोगों को जो है डिटेल स्टडी कराने जा रहा हूं, इसलिए आप लोग धैर्य रखेंगे और जरूर जो है पूरी वीडियो को देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे चैनल को यदि आप जो है सब्सक्राइब न किए हो तो जरूर आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और मेरे वीडियो को देखते रहें, और इससे कुछ जो है नॉलेज में जो है अपने जो है इंक्रीमेंट करते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ड्स। ओके, तो आइए हम चलते हैं। चलिए, इस तरह से अगर हम शुरू करते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो है वर्ब्स के बारे में, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो है वर्ब को जो है मेनली जो है यहाँ टू पार्ट्स में जो है डिवाइडेड किया गया है। एक जो है फाइनाइट वर्ब और दूसरे में जो है नॉन फाइनाइट वर्ब। इसी तरह से जो है वर्ब को जो है अन्य तरीके से भी डिवाइड किया गया है, जिसे हम ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं। ये भी दो भागों में डिवाइड किया गया। और इसी तरह से जो है अगर जो है जाएंगे हम वर्ब में, तो उस तरह से जो है एक्सिलरी वर्ब, ठीक है, और उसी तरह हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, लिंकिंग वर्ब, इस तरह से करके है। तो हम यहां जो है वर्ब को जो है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में जो डिफाइन करने वाले हैं। तो आप देखेंगे जो वर्ब हमारा होता है, वर्ब्स मींस जानते हैं आप क्रिया होती है। इसको दो भागों में जो है हम बांटे हैं। पहला आपका है फाइनाइट वर्ब्स, और सेकेंड आपका है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स की जो हिंदी होती है वो क्या होती है, उसको हम जो है सीमित, या इसको जो है सीमित या निश्चित क्रिया हम कह सकते हैं। निश्चित क्रियाएं, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब्स का आपने मीनिंग देखा, सीमित या निश्चित क्रियाएं जो होती है उनको फाइनाइट वर्ब हम कहते हैं। यही आप नॉन फाइनाइट, नॉन का सेंस जब अपोजिट समझी गए होंगे, यानी हिंदी में ओ आना चाहिए, यानी इसी को आप कह सकते हैं। या सीमित है तो यहाँ क्या हो जाएगा, असीमित हो जाएगा, या निश्चित है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनिश्चित क्रियाएं हो जाएंगी। यानी आप समझ सकते हैं इसको असीमित या अनिश्चित क्रिया है, ठीक है। अब यहां आपने देखा कि ये दो भागों में जो है वर्ब्स चेंज हो गई हैं, डिवाइड हो गई हैं। तो आपको यह समझना चाहिए कि आखिर जो है किनको हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे और किसको जो है हम नॉन फाइनाइट जो है वर्ब कहेंगे। तो आइए आप एक चीज समझें कि फाइनाइट जो वर्ब होती है, निश्चित क्रिया होती है। दुनिया की जितनी भी वर्ब्स हैं, ऑल वर्ब्स आर फाइनाइट वर्ब्स, यानी सभी क्रियाएं जो क्या है, फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, ठीक है। अब इन्हीं क्रियाओं को जो है हम नॉन फाइनाइट वर्ब में भी चेंज कर सकते हैं। यानी आप जो फाइनाइट वर्ब्स होता है, जो सभी दुनिया की सारी क्रियाएं जो है फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, तो उनको जो है हम जो है कैसे हम जो है नॉन फाइनाइट जो है वर्ब में चेंज करेंगे। तो आप समझेंगे जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, यह जो है सेंटेंस के जो है सब्जेक्ट और उसके टेंस को जो है चेंज कर देने पर इसके वर्ब्स में क्या हो जाती है, चेंजिंग हो जाती है। जब सब्जेक्ट या वर्ब, सब्जेक्ट और टेंस में जो चेंज कर देने पर इसका जो वर्ब है चेंज हो जाए, तो वह कहेंगे हम उसी को फाइनाइट वर्ब कहेंगे। लेकिन जब
ये नॉन फाइनाइट में जो है जब सब्जेक्ट या टेंस को भी चेंज किया जाए तब भी जो है ना वो वर्ब में जो है कोई चेंजिंग ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट जो है वर्ब कहेंगे। ठीक है। अगली एक और बात, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है ऐसी वर्ब्स होती हैं जो फाइनाइट वर्ब्स की ही मदद से जो है उन्हीं जो है वर्ब को जो है जब हम जो है जिरंड के रूप में लेते हैं, जब उनको इन्फिनेटिव के रूप में लेते हैं, जब उनको पार्टिसिपल के रूप में लेते हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, वो नॉन फाइनाइट जो है वर्ब्स हो जाती हैं। तो थोड़ा हम एग्जांपल आपको देना चाह रहे हैं, उसके बाद इनकी सारे जो है पार्ट्स को मैं जो है एकदम जो है डिटेल स्टडी आपको कराने जा रहा हूं। एग्जांपल में आप देख सकते हैं, सपोज कर लीजिए I want to read इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूं। तो आप देखेंगे जो ये मेरा वांट है, ये जो वांट है ये आपका क्या है, फाइनाइट है। क्या है ये, फाइनाइट वर्ब है। अब आपका एक क्वेश्चन उठता है कि सर ये फाइनाइट वर्ब कैसे है, तो इसका ये रूल होता, फाइनाइट वर्ब्स वही वर्ब्स होती हैं जिनके सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे तो वर्ब इनका चेंज हो जाना चाहिए। तो मान लीजिए आई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आई वी यू तथा जो है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, और ही सी इट प्लस जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ जो है वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है। तो यहाँ आई वांट है, तो यहाँ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, लेकिन यही जो है आई के जगह अगर हम ही कर दें, क्या कर देंगे, ही कर दें, शी कर दें, यानी सिंगुलर नंबर जो है सब्जेक्ट कर दें, तो तुरंत इसमें यस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसीलिए ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये क्यों फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि यह जो सब्जेक्ट या इसके टेंस को हम चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जा रहा है, इसीलिए ये फाइनाइट वर्ब्स है। जबकि इसी के बगल में आपको दिख रहा होगा ये क्या, इसी के बगल में आपको दिख रहा है टू रीड। आप यहां आई वांटेड टू रीड, ठीक, ही वांटेड टू रीड या सी वांट्स टू रीड इंग्लिश, यानी कुछ भी हम करेंगे यह टू रीड में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये फाइनाइट वर्ब है और ये कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, चाहे हम सब्जेक्ट बदलें चाहे हम जो है टेंस बदलें, ये टू रीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए यह कहा गया है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब कहा गया है, यानी असीमित या अनिश्चित क्रिया। ठीक है, तो इसलिए इनको जो है यह जो क्या है, वर्ब के पहले टू है, ये क्यों ना, ये जो नॉन फाइनाइट हो रहा है ये चेंज भी नहीं हो रहा। और दूसरी तरह से अगर हम देखें तो ये देखेंगे कि रीड के पहले क्या टू है, यानी क्या है, ये जो है इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हुआ है। इन्फिनेटिव मैंने बताया इन्फिनेटिव टू होगा या जिरंड होगा या पार्टिसिपल होगा, तभी जाकर वह नॉन फाइनाइट होगा। या क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब होगा। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ जब मेन वर्ब होगा, जैसे आप देख लीजिए आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। तो आप देखेंगे जो एम है ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। क्या ये फाइनाइट वर्ब है। ये क्यों है, फिर आप क्वेश्चन पे क्यों है, क्योंकि यहाँ आई है तो एम लगा हुआ है। आई एम रीडिंग अ बुक, यहाँ ही कर दे तो ही एम चेंज हो जाना चाहिए, इज हो जाएगा, ही इज रीडिंग अ बुक। दे कर दे, दे आर रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि चाहे यहाँ हम आई लिखें, चाहे यहाँ ही लिखें, चाहे यहाँ सी लिखें, तो जब यह लिख रहे हैं ही लिखेंगे तो यह इज हो जाएगा, सी लिखेंगे तो जो है यहाँ इज हो जाएगा, आई लिखें तो एम हो गया, अगर यहाँ दे लिखें तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। लेकिन यह जहां है आपका रीडिंग, यह चेंज होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि यह क्या है, यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी क्या है, यह जिरंड है। यह क्या है, यह
जिरंड है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी ये सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं तो ये वर्ब चेंज हो जा रहा है। इसीलिए जो है ये क्या है, एम जो है फाइनाइट वर्ब है, लेकिन यही जो है रीडिंग क्या है, ये नॉन फाइनाइट है। ये क्या है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। इस तरह से आप जरूर क्लियर हो गए होंगे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में जो है क्या डिफरेंसेज होते हैं। अगर किसी सेंटेंस में हो तो आप पहचान सकते हैं कि नहीं। चलिए और हम अगली स्लाइड पर ले चलते हैं और इसका डिटेल स्टडी आपको हम कराते हैं। ठीक है जी, लीजिए। हाँ, तो आप देखेंगे जो फाइनाइट वर्ब है वो ऑल जो है फाइनाइट वर्ब्स हैं। ठीक है, फाइनाइट वर्ब है। जब उनको हम नॉन फाइनाइट, केवल हम नॉन फाइनाइट वर्ब से जान जाते हैं तो हमारा जो है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों क्लियर हो जाएगा। तो यहां हम पहुंच रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में जो है ये तीन आती हैं। ये तीन चीजें मैंने बताया है आपको कि इंफिनिटिव आएगा, यानी इंफिनिटिव क्या है, विद, यानी इंफिनिटिव जो है विदाउट टू भी होता है और विद टू भी होता है। यानी जो विदाउट टू होगा, यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि टू हम जोड़ते हैं तो इंफिनिटिव बन जाता है, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर जो है क्या बन जाता है, यह जिरंड बन जाता है, जिसको वर्बल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्बल नाउन कहते हैं। तीसरा आप देखेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, V1 प्लस आईएनजी, यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से एज ए सब्जेक्ट के रूप में शुरू होता है, और प्रेजेंट पार्टिसी में जो पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल तीनों आता है। तो V1 प्लस आईएनजी आएगा तो क्या है वह प्रेजेंट पार्टिसिपल, V3 आएगा तो पास्ट पार्टिसिपल, और हैविंग प्लस V3 आएगा तो वह क्या है, हैविंग प्लस V3 आएगा प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो इसका यूज हम बारी बारी से तीनों का जो है डिटेल स्टडी देने जा रहा हूं। अब मैं ले रहा हूं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव टू, यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू जोड़े तो क्या हो जाएगा, वह जो है इन्फिनिटिव हो जाएगा। आप जो है कभी कभी क्या करते हैं, डिक्शनरी में या आप कहीं सर्च करिए पढ़ने की अंग्रेजी, तो जनरल आदमी से पूछा कि पढ़ने की अंग्रेजी बताइए, तो पढ़ने की अंग्रेजी आप क्या बताएंगे, रीड बताएंगे। क्या बताएंगे, रीड। ठीक है, लेकिन यह रीड का मतलब होता है पढ़ो, यानी वर्ब जो है अपने जो है रूट जो है बेस पे जब होता है, यानी वर्ब जो है अपनी पहली अवस्था पे होता है तो प्लूरल नंबर होता है। अगर हम केवल रीड कहते हैं तो यह इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, रीड मीन्स पढ़ो। लेकिन आप डिक्शनरी में अगर पढ़ने की अंग्रेजी आप खोजें तो आपको रीड नहीं मिलेगा, टू रीड मिलेगा। क्या मिलेगा, टू रीड मिलेगा। यानी आप समझेंगे कि हिंदी वाक्य, हिंदी में जाएंगे आप, हिंदी मीनिंग में तो इन्फिनिटिव चाहे जिरंड रहे, इसका सेंस जो है ना ने नी क्रिया में आता है। क्या आता है, ना ने नी। जैसे पढ़ना, यह तो हो गया रीड मैंने पढ़ो, यह टू रीड का मतलब हो गया पढ़ना, ना आएगा इसमें, और इसी को जो है यह इन्फिनिटिव टू है तो पढ़ना, यही मीनिंग आपके डिक्शनरी में मिलता होगा। और जो है इसी को आप कर सकते हैं रीडिंग। क्या कहेंगे, रीडिंग। रीडिंग का मतलब यह नहीं आईएनजी मतलब रहा रही आ गया पढ़ रहा, इसका भी मतलब होता है यही पढ़ना। इसका भी मतलब क्या होता है, पढ़ना। तो पढ़ना की अंग्रेजी कोई पूछे तो टू रीड बताएंगे या रीडिंग बताएंगे, न कि जो क्या बताएंगे, रीड बताएंगे। ठीक है, कहीं डिक्शनरी में आपको रीड नहीं मिलेगा, टू रीड मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझेंगे कि अगर हिंदी वाक्यों में भी जो अगर ना ने नी के साथ कहीं आ गया, वर्ब आ गया, क्रिया आ रही है हिंदी में, तो उसकी अंग्रेजी आप टू रीड लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको, जैसे मैं लिखूं मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूं। जरा इस सेंटेंस को आप देखेंगे, मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूं, तो देखेंगे इसमें ये हमारी मेन वर्ब जो है क्या, चाहता हूं। ठीक है, ये और है ये वर्ब यहां आपको पढ़ना है। ठीक है, इसी चीज को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूं। आई, अब चाहता हूं वांट, आई वांट। अब यहां जब पढ़ना आया, इसी चीज को मैं बता रहा हूं। ये क्या है,
यह आपको पढ़ना, यह जो है क्या है, इंफिनिटिव टू का प्रयोग होगा। यह वर्ब जो है इंफिनिटिव टू यानी टू रीड होगा। आई वांट टू रीड, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। यही क्या है, हिंदी में नॉन फाइनाइट वर्ब है, जिसमें जब हिंदी में ना ने नहीं आता है तो वह क्या है, नॉन फाइनाइट है, और उसके वर्ब के पहले जो है टू लगाएंगे। आई वांट टू रीड इंग्लिश, आई वांट टू रीड इंग्लिश। ठीक है, तो यह ना नेनी का आप ध्यान रखेंगे और आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, यह बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे हम चल रहे हैं। तो आप देखेंगे यह आपका रहा, आपका यह रहा क्या, इंफिनिटिव रहा। तो आप इंफिनिटिव का मैं जो है डिटेल स्टडी करा रहा हूं। इंफिनिटिव देख रहे हैं, आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू स्लीप। देखिए ये टू स्लीप, ये टू स्लीप क्या है, यही आपका इंफिनिटिव टू है, और इसीलिए ये क्या है, नॉन फाइनाइट है। ये क्या है, नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और यही ये वांट क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। ये समझ में आ रहा है, ये इंफिनिटिव बता रहा हूं तो इंफिनिटिव टू आप देख रहे हैं। फिर यहां देखेंगे आई शा, ही शा मी गो, ही शा मी गो। देखेंगे यहां ही शा मी गो, ही मैंने वह, शा मैंने देखा, मी मैंने मुझे, टू गो होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां जो है टू का प्रयोग जो है गो के साथ नहीं किया जाता है जब यहां ऑब्जेक्ट होता है। तो इसीलिए यहां टू क्या है, यह टू जो है यह विलुप्त है, ओमिशन है, ये विलुप्त है, एब्सेंट है यहां। इसीलिए इसको जो है बेयर जो है इंफिनिटिव भी कहते हैं। जब हाँ जिस जो है सेंटेंस में जो है इंफिनिटिव टू का यूज न किया जाए और उसका सेंस आए, आई शा मी, ही शा मी गो। ठीक है, तो यहां जो है इंफिनिटिव टू यानी बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग, यानी बेयर का मतलब होता है नंगा, यानी एब्सेंट, वह नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से आगे भी मैं इंफिनिटिव के कहां यूज कैसे होते हैं और किस किस रूप में होते हैं, इसका डिटेल स्टडी आपको मैं कराऊंगा। इंफिनिटिव का भी कराऊंगा, जिरंड का भी कराऊंगा और पार्टिसिपल का भी कराऊंगा। तो आप धैर्य रखें, इस वीडियो को जरूर देखते रहें। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। अभी तक इसको आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम पहुंचे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब में जो है इंफिनिटिव टू को अभी मैंने जो है बताया। अब जो है काइंड्स ऑफ इंफिनिटिव लेकर के आया हूं। इन काइंड्स ऑफ इंफिनिटिव यानी इंफिनिटिव कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली जो है इंफिनिटिव जो है टू काइंड्स होते हैं। एक होता है आपका सिंपल इंफिनिटिव और नाउन इंफिनिटिव इसको कहते हैं। दूसरा आपका जिरंडियल इंफिनिटिव होता है। तो यहां हम देख रहे हैं पहले सिंपल इंफिनिटिव। सिंपल इंफिनिटिव जो है किस किस रूप में जो है यूज किया जाता है और हमारे जो सेंटेंसों में यह किस किस रूप में पाया जाता है, इसको लेकर के आया हूं। तो आप एक एक करके देखेंगे। एज सब्जेक्ट यानी इंफिनिटिव टू का यूज एज सब्जेक्ट के रूप में भी हम करते हैं, यानी कर्ता के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखें टू वॉक मीन्स चलना, चलना ना आया ना, यानी सब्जेक्ट का काम करेगा। टू वॉक माने चलना, इज गुड एक्सरसाइज। तो आप देखेंगे ये आपका क्या है, नॉन जो है नॉन इंफिनिटिव, ये नॉन फाइनाइट है। ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब में ये आएगा। ठीक है जी, तो या टू वॉक यानी क्या कर रहे हैं हम, सिंपल इंफिनिटिव जो है एज सब्जेक्ट के रूप में आता है। इसका एग्जांपल आप देखेंगे, टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज, यानी जो है टहलना एक अच्छा व्यायाम होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे टू लिव विदाउट वाटर, टू लिव विदाउट वाटर इज नॉट पॉसिबल, यानी बिना पानी का जीवन संभव नहीं होता है। तो टू लिव मैंने जीना, टू लिव मीन्स जीना या रहना, बिना पानी का रहना क्या है, ये क्या है, संभव नहीं है। तो यहां आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट के रूप में काम किया जा रहा है। इसी सब्जेक्ट के लिए जो है हम क्या कर रहे हैं, इज का यूज किया जा रहा है, या टू लिव विदाउट वाटर ये इज का यूज किया जा रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, इंफिनिटिव टू जो है क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट के रूप में जो यूज किया
जा रहा है। तो आप यहां भी इनको पाएंगे, ये जहां जहां यूज किए जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, वही टू देखना है और जो है इन्फिनिटिव को ढूंढ लेना है। इन्फिनिटिव को ढूंढ लेंगे, वही आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये क्या करता है, किसी जो है एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी ये क्रिया का क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, यानी किसी क्रिया के बाद यह प्रयोग किया जाता है। कहां किया जाता है, बाद में। ठीक है, जैसे हमारे बाद में आप बैठे हैं, ठीक है, हम यहां बोल रहे हैं, आप वहां सुन रहे हैं, हमारे बाद में आप हैं। इसी तरह से जो है, यानी आप देख सकते हैं एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ये क्रिया के जो है ऑब्जेक्ट के रूप में, जहां क्रिया होगी उसके जो है बाद, यह देख रहे हैं आई हेट टू ड्रिंक, मैं पीना क्या करता हूं, मैं पीना जो है, मैं पीने से घृणा करता हूं। और किसी बहुत से लोगों को पीने में क्या आता है, मजा आता है जी। क्या आता है, मजा आता है। और मजा होता है पहले, और बाद में क्या होता है जी, सजा होता है। बाद में क्या होता है, सजा होता है। तो आप भी अगर लेते नहीं हो तो मत लीजिएगा, अगर लेने की इच्छा तो ही दबा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि लंबा जिंदगी जीना है तो लेना क्या करना, बंद करना है जी। नहीं तो मैं देख रहा हूं, मेरे ही सामने पैदा हुए, मेरे ही सामने बूढ़े हो गए, मेरे ही सामने मर गए। कौन? पीने वाले। सावधान। चलिए आइए यहां पर। तो एज ए ऑब्जेक्ट आप देखेंगे आई हेट टू ड्रिंक, तो यहां देख रहे हैं आप, ये टू ड्रिंक क्या कर रहा है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। दे वांट टू सिंग, वे गाना चाहते हैं। देख रहे हैं, ये वांट का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपने देखा, ऑब्जेक्ट देखा, यानी ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी मिल सकते हैं और सब्जेक्ट के रूप में भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे आप, एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ये एक प्रीपोजिशन के क्या होते हैं, प्रीपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट होते हैं। यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का मतलब, यानी वर्ब रहेगा, वर्ब के बाद जो एक प्रीपोजिशन रहेगा, उस प्रीपोजिशन के बाद टू और वर्ब रहेगा। तो वह टू के साथ जो वर्ब रहेगा वही क्या है आपका, इंफिनिटिव टू। यानी किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यानी प्रीपोजिशन के बाद अगर टू के साथ वर्ब आए तो वो क्या है, वह जो प्रीपोजिशनल जो है ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखेंगे आप, द स्वीट इज एट, यही आपका जो प्रीपोजिशन है, ये वर्ब है, इसके बाद क्या है, टू कंप्लीट है। आपको खोजना एकदम पा ही जाएंगे आप, जहां आप टू देखेंगे क्रिया फर्स्ट फॉर्म में रहेगा वही आपका है। लेकिन ये हम स्थान बता रहे हैं कहां कहां ये मिलते हैं। ठीक है, वी हैव नो चांस बट टू रीड, वी हैव नो चांस but to read, we have no chance to but to teach, मुझे जो है पढ़ाने की सिवा और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने जीवन में पढ़ाया पढ़ाया और पढ़ाया, इसीलिए यही काम करूंगा ना। अगर कहीं जाऊंगा तो क्या बनूंगा, फिर मैं जो है सीखूंगा, और ये कुछ सीखा हुआ हूं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यही काम कर रहा हूं। इसीलिए आपको अच्छा लगे तो आप मेरे लिए भी कुछ करते रहिए जी। चलिए यहां देखिए, यहाँ क्या है, बट प्रीपोजिशन है, और टू रीड ये आपका क्या है, यह जो है ये इंफिनिटिव टू है। इस तरह से आपने एज ए सब्जेक्ट इंफिनिटिव को देखा, एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब देखा, एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन देखा। ठीक है, इस तरह से आपने देखा। और नेक्स्ट स्लाइड पर आपको जो है मैं लेकर के चलता हूं, और इसके बाद जो है एक दो और एग्जांपल है, उसको उसके बाद से जिरंडियल इंफिनिटिव को मैं बताऊंगा। तो अभी तक अगर स्क्रीनशॉट न लिए हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब क्या आ गया, टू मॉडिफाई अ नाउन, ये क्या करता है, जिरंड क्या करता है, इंफिनिटिव टू क्या करता है, इंफिनिटिव टू जो है ये क्या करता है, नाउन को भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है। जैसे देखें, देयर इज नो वाटर, पानी नहीं है, टू ड्रिंक मैंने पीने के लिए, किसको कर रहा है मॉडिफाई, यानी नाउन को। ये नाउन है और ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट है, ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। देख रहे हैं आप,
ये क्या कर रहा है, ये नाउन को जो है, वाटर नाउन को जो है ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां भी ये मॉडिफाई करता है नाउन को भी। नेक्स्ट आप देखेंगे टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव को भी क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है। जैसे आप देखेंगे एडजेक्टिव, यहां देखिए आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, यही आपका एडजेक्टिव है, यही आपका एडजेक्टिव, इसी को ये मॉडिफाई कर रहा है। यानी इसी को मॉडिफाई करने के लिए वो क्या करता है, उसी के बगल में रहेगा तभी ना मॉडिफाई करेगा। आप हमारे अगल बगल रहेंगे, नेताजी लोगों के साथ आप देखते हैं, एक नेताजी चलेंगे उनके साथ 10 लोग चलेंगे, वो 10 लोग उनको मॉडिफाई करते रहते हैं, अपने जो है नेताजी की प्रशंसा किए जाते हैं। उसी तरह से ये भी लोग क्या करते हैं, ये भी जो है क्या करते हैं, ये भी जो है हैप्पी को जो है एडजेक्टिव को ये खुद विशेषता बताता है, लेकिन इसकी विशेषता ये बताता है। जैसे नेताजी लोग अगर हैं, अगर 2 लोग जो है हैं तो क्या करते हैं, वह उनकी बड़ाई करेंगे, वह उनकी बड़ाई करेंगे। कंपटीशन है तो होता ही है भाई, उल्टा सीधा बोलना ही है। लेकिन 2 लोग हैं, दोनों गड़बड़ हैं, लेकिन दोनों मित्र हैं, तो वह उसकी बड़ाई करेगा, वह उसको मॉडिफाई करेगा, वह उसको मॉडिफाई करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं हैप्पी को मॉडिफाई कर रहा है क्या, टू मीट। तो ये हमारा एडजेक्टिव है, और टू मीट हमारा क्या है, ये नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ आप देख रहे हो तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये किसको मॉडिफाई कर रहा है ये आपको देखने की जरूरत है। शी वॉज ग्लैड, वो खुश है, टू सी यू, तुमको देख करके। तो ये ग्लैड आपका क्या है, ये ग्लैड आपका जो है ये एडजेक्टिव है, और जो है टू सी ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट आप देखेंगे टू मॉडिफाई द होल सेंटेंस, कभी कभी पूरे सेंटेंस को ही ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है। टू बी हेल्दी यानी स्वस्थ बनिए, स्वस्थ रहिए। टू बी हेल्दी जो है ये क्या है, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। टू रीड इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ो, इज वेरी इजी, बहुत सरल तरीके से। कहा जी, अरे यहीं जी, उधर कहा देख रहे हो, इधर ही पढ़ो ना। हाँ जी, टू रीड इंग्लिश वेरी इजीली, LY इजीली। ओके, तो इस तरह से आप जो है ये सिंपल इंफिनिटिव को आपने देखा। अब हम आपको जो अगले स्लाइड पर जो है आपको ले चलना है जिरंडियल इंफिनिटिव की तरफ। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। चलिए देखिए, अब एक 2 और बचा है। एज कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, यानी कंप्लीमेंट मीन्स होता है पूरक, यानी क्रिया का पूरक के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। क्रिया का पूरक यानी देखिए यहाँ एज कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, यानी कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब यानी वर्ब का क्या पूरक होगा, यानी इसका मतलब क्या होगा, यानी वर्ब के बाद ही वो होगा। कहां होगा, वर्ब के बाद ही। देखिए, माई एम इज टू बी वायरल इन माई यूट्यूब, मैं अपने यूट्यूब में क्या वायरल होना चाहता हूं। वायरल कौन करेगा जी, आप करेंगे। देखता हूं कब करते हैं, कब मुझे बनाते हैं, कौन बनेगा, करोड़पति। चलिए आइए करोड़पति बनते हैं। माई एम इज टू बी वायरल इन योर नहीं यूट्यूब। ओके, क्लियर है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ, तो यहाँ देखेंगे ये इज है, इज के बाद क्या है, ये टू बी है। तो क्या कर रहा है, ये जो कंप्लीमेंट है, टू बी क्या है, कंप्लीमेंट है, यह नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन कंप्लीमेंट है, पूरक है, किसका, इज का, वर्ब का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। माई ओनली विश, मेरी मात्र एक ही इच्छा है, टू बी अ फेमस टीचर, कि मैं एक बेहतर जो है अध्यापक बन जाऊं, यही मेरी क्या है, विलिंग है। ठीक है, तो आप देखेंगे विश है, विश क्या है, टू बी, यानी ये वर्ब है, और ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ये आपने एज ए कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब देखा। अब नेक्स्ट आएंगे एज एन एडजेक्टिव, एक जो एडजेक्टिव के रूप में क्या, कंप्लीमेंट। ये बेयर इंफिनिटिव होता है, यानी इसमें जो है इंफिनिटिव टू क्या होता है, दिखता नहीं है, लेकिन उसका सेंस उसमें रहता है। लेकिन कैसे रहेगा, एज एन एडजेक्टिव, एक जो है विशेषण के रूप में, एक पूरक के रूप में, एक जो है एज एन एडजेक्टिव, एक जो है कंप्लीमेंट, यानी एक जो है एडजेक्टिव जो है कंप्लीमेंट के रूप में होगा। जैसे आप देखें, दे शा मी रीड, तो यहाँ टू छुपा हुआ है, टू क्या है, अंडरस्टूड है इसमें। दे शा मी टू रीड, तो यहाँ टू जो है
ये क्या है, बेयर इंफिनिटिव का यूज किया गया है। आई शैल कम, आई शैल टू कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये टू इसमें क्या है, ये जो है अंडरस्टूड रहता है, यहाँ हम टू का यूज नहीं करते, इसीलिए इसको बेयर जो है इंफिनिटिव कहते हैं। यू मस्ट कॉल मी, यू मस्ट टू कॉल मी, तो यहाँ टू रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, ये कॉल के साथ, कम के साथ, रीड के साथ इनके जो है हम यूज जो है यहाँ ये इन वेयर इंफिनिटिव के रूप में करते हैं, तो यहाँ हम टू का यूज नहीं करते हैं। आप नेक्स्ट आएंगे, अब आपने सिंपल जो है इंफिनिटिव को देखा, इंफिनिटिव टू देखा, अब जिरंडियल इंफिनिटिव देखेंगे। यह जिरंडियल इंफिनिटिव क्या होगा, यह जो एज एन एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में, यानी यह क्या काम करेगा, वह जो एक जो एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में, या जो है क्रिया विशेषण के रूप में इनका प्रयोग हम करते हैं। ये क्या करता है, टू मॉडिफाई अ वर्ब, ये क्रिया को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। जैसे ही कॉल्ड मैंने वह बुलाया, टू मीट मी, क्या करने के लिए, मुझे मिलने के लिए, तो ये क्या है, यह नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये कॉल्ड को जो है मॉडिफाई कर रहा है, यानी वर्ब को जो है मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ देखेंगे राम केम हियर टू रीड, राम केम हियर, राम यहाँ आया, ये क्या है, हियर आपका एडवर्ब है, ये काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, या पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे तो हियर आपका क्या है, यह जो एडवर्ब है, ये क्या कर रहा है, एडवर्ब क्रिया की विशेषता बता रहा है। राम केम, राम आया, कहा, हियर मैंने यही आया, तो यही क्या है, ये आपका जो एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है। और टू रीड आपका जो है क्या है, नॉन फाइनाइट है, तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ जो है क्या कर रहा है, ये वर्ब को जो है टू मीट जो है मॉडिफाई कर रहा है, और यहाँ जो है ये हियर जो एडवर्ब है, इसको जो है ये टू रीड जो है क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ जो है यहाँ जो है वर्ब को मॉडिफाई किया, यहाँ एडवर्ब को मॉडिफाई किया, तो ये किसका काम है, जिरंडियल इंफिनिटिव का जो है प्रयोग जो है आपने देखा। अब जिरंडियल इंफिनिटिव की एक स्लाइड और है, इसको आप देखते रहें और अपने नॉलेज को इंप्रूवमेंट करते रहें। तो आइए, इस तरह से आपने इंफिनिटिव देखा, सिंपल इंफिनिटिव और जिरंडियल इंफिनिटिव। अब हम पढ़ेंगे जो है जिरंड, क्या पढ़ेंगे, जिरंड। आप जिरंडियल इंफिनिटिव पे पढ़े, इस पे आप यह ना समझिए कि वही चीज है, ठीक है। तो वह जिरंडियल इंफिनिटिव था, यह हमारा जिरंड है, ठीक है, यह जिरंड है। जिरंड क्या होता है, पीछे मैं बताया हूं, यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने को हम क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं, जिसको हम वर्बल नाउन कहते हैं। क्या है, यह वर्बल नाउन होता है, ठीक है। इसका यूज हम जो है जैसे बताया, इसका भी सेंस जो है अक्सर जो है ना, ने, नी होता है, यानी यह किस किस रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं। ना, ने, नी कब होता है, जब यह जो एज सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। तो आप देखेंगे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना क्या होता है, एक अच्छा जो है व्यायाम होता है। अब लोगों के पास तैरने के लिए समय नहीं है, और तैरे तो तैरे कहां, आज जो है कोई तालाब स्वच्छ नहीं मिल रहा है, जितने भी तालाब वहां गंदगी हो जा रही है, और तालाब जो हैं उनकी साफ सफाई नहीं है कि लोग जाएं एक्सरसाइज करने के लिए। तैरना जो है, सबको तैरना चाहिए, तैरने का बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत शक्ति लगती है, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। और उल्टा हो करके तैरने से जो है आदमी का बाल भी नहीं झड़ते थे, लेकिन आज क्या है, यह जमाना ही समाप्त हो गया तैरने का। तो आइए, तैरना क्या है, स्विमिंग मैंने तैरना आया ना, तो ये क्या है, ये ना, ने, नहीं आ रहा, एज सब्जेक्ट के रूप में जो है जिरंड यूज किया जा रहा है कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, आई लव प्लेइंग वॉलीबॉल। आप देखेंगे यह जो है वर्ब के रूप में जो है आईएनजी लग रहा है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ आई लव प्लेइंग, यह ऑब्जेक्ट के रूप में जो है वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ जो है ये प्लेइंग जो है, ये भी क्या है, देखिए लव, ये क्या है, ये लव आपका जो है फाइनाइट वर्ब है, ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। और यही जो है ये प्लेइंग क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि यह जो है ये लव का जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये ठीक है, इसलिए आप देखेंगे शी वाज फंड ऑफ वाचिंग, शी वाज फंड ऑफ, फंड में शौकीन है किसका, वाचिंग मैंने देखने का। तो आप देखेंगे ये वाज आपका क्या है, ये वाज आपका जो है
आपका जो है फाइनाइट वर्ब है। ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। यही ये वाचिंग क्या है? आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है जी। अब देखेंगे व्हाट आई हेट, जो मैं घृणा करता हूं, इज मेकिंग नो फ्रेंड्स। तो देखेंगे एज ए कॉम्प्लीमेंट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, देख रहे हैं, तो इसके साथ ये प्रयोग किया जा रहा है। तो यह जो एज ए कॉम्प्लीमेंट है, एज ए कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जा रहा, पूरक के रूप में जो है ये, इसलिए ये भी क्या है आपका, यह जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इस तरह से आपने जो है ये जिरंड और जो है इंफिनिटी टू देखा। अब आपको हम बताने चल रहे हैं पार्टिसिपल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पार्टिसिपल का एक चैप्टर ही हुआ करता है, जो चैप्टर को मैं जो है बहुत इजीली आपके सामने ला रहा हूं। आज के बाद आपको पार्टिसिपल पढ़ने की जरूरत नहीं, एकदम क्लियर है, क्लियर है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप। तो आप देख रहे हैं स्लाइड पर पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो है तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका जो संक्षिप्त जो है मैंने जो है इसका जो है परिचय इंट्रोडक्शन पीछे में कराया था, फिर यहां मैं लेकर आया हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल आप देख रहे हैं V1 प्लस ING, पास्ट पार्टिसिपल V3 और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है हैविंग प्लस V3 का यूज होता है। तो आप देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसी जो है, इसमें जो है कर या हुए करके जो है, हिंदी में कर या हुए करके जो है जब वाक्य आए तो आप समझ जाइए कि या तो वह जो कर या हुए है, तो या तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है या तो क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक है। जब कहा जाता है, यह कहावत है कि एक साथ दो काम नहीं हो पाता है, नहीं जी, एक साथ दो काम भी होता है। ठीक है, एक साथ दो कार्य भी संभव है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो एक साथ दो काम संभव नहीं है। ठीक है, तो यहां जो डिफरेंसेज है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में, वह यही है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है एक साथ दोनों काम हो सकता है। यानी यह कब होगा? जब एक काम और दूसरे काम के बीच में जो 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 उसमें गैपिंग जो होगा, जो उनके बीच में गैपिंग टाइम होगा, बहुत नॉमिनल होगा, इसलिए उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। और जब दो कार्य ऐसे हो, एक काम होने के बाद ही जो है, यानी कुछ डिले हो, तब बाद ही में दूसरा काम शुरू हो, उसको हम क्या कहेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल हम कहेंगे। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए हिंदी में, हिंदी में पहले समझ लीजिए, तो इंग्लिश में एग्जाम्पल तो है ही है यहाँ पर। जैसे देखिए, कहते हैं हम सांप देखकर मैं भाग गया। ये पास्ट इंडेफिनिट है, देखेंगे आप। देखिए यहां सांप देखकर, कामा यहां होता है, सांप देखकर, कर आया ना, कर या हुए आता है, तो हम समझ जाएंगे। या ट्रांसलेशन भी इसमें समझते रहिए आप, आपका एक ट्रांसलेशन का भी जो है ये प्रैक्टिस होता जा रहा है। सांप देखकर मैं भाग गया। तो आप ये अंदाजा लगाइए, जब इस तरह के सेंटेंस आए तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएं कि परफेक्ट पार्टिसिपल से। तो थोड़ा सा आप अपने खोपड़ी में विचार कर लीजिए कि लिखा हुआ सांप देखकर मैं भाग गया, क्या मैं सांप भी देखूं और भागता भी रहूं? ये दोनों संभव है? हाँ जी, आप देखते हैं कि आप देखते रहते हैं, भागते रहते हैं, देखते रहेंगे, भागते रहेंगे, ऐसे। ठीक है, ये दोनों काम संभव है। तो जब दोनों काम एक साथ संभव है कि आप भागते भी रहिए, देखते भी रहिए, घूम घूम करके, क्या होता कि नहीं पिछवा, आवता कि नहीं पिछवा। ठीक है, कभी कभी आपको स्वप्न होता होगा, स्वप्न आप देखते होंगे, हाथी आपको दौड़ाती होगी, आप जो खूब भागते होंगे, लेकिन कितना तेज भागते हैं, लेकिन आप भाग नहीं पाते हैं, लगता आपका पैर ही नहीं चल रहा है, और हाथी आपको अब पकड़ लेगी, अब पकड़ लेगी। ठीक है, हथनी आपको अब पकड़ लेगी। ठीक है, ये चीजें आप देखा करते हैं। तो वही चीज जो है आप देखेंगे, सांप देखकर मैं भाग गया। तो यहाँ जो है क्या करना है, इसको बनाना है, एकदम सरल है जी। देखिए, सांप देखकर, यानी यह देखकर वाला जो है पहले बनाएंगे, तो सी होता है ना, ING कर देंगे, सीइंग हो जाएगा, सीइंग अ स्नैक, सीइंग अ स्नैक। कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? पहले देख कर वाला जो है उसकी अंग्रेजी
क्या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए, यानी सीइंग हो गया। अब उसके बाद इधर आइए और स्नेक हो गया, अब यहाँ कामा लगा दीजिए। अब मैं भाग गया, पास्ट इंडिफिनिट है, उसको बना लीजिए, आई रैन अवे, आई रैन अवे हो गया, फुल स्टॉप बन गया। ऐसे ही वाक्यों को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। ठीक है, अब आप सोचते होंगे जरा परफेक्ट पार्टिसिपल बताइए, तो देखें, अच्छा देख लीजिए, क्या खाना खाकर मैं सो गया। अब आप सोचेंगे खाना खाकर मैं सो गया, इसमें भी खाकर कर आया है, इसमें भी देख कर आया है। अब सोचेंगे एक जैसे बन जाएगा, लेकिन नहीं, इसको आप दोनों साथ एक साथ काम कर लेंगे। लेकिन आप खाकर, खाना खाकर मैं, अब खाते भी रहिए और सोते भी रहिए, संभव है जी? नहीं संभव है। खा लेंगे तभी जाके सोएंगे। खाना जब खा लेंगे आप, तब आपका बिस्तर लगेगा, अब बिस्तर लगेगा तो आप जाएंगे अपने बिस्तर पर, अब बिस्तर पर जाएंगे तो आधा घंटा लगेगा, अब तो 2 घंटा लग जा रहा है। क्यों लग जा रहा है? मोबाइल है ना आपके साथ, है? जब साथ में मोबाइल लेकर सोएंगे अब सो पाएंगे, है? अरे मेरा ही लड़का है, रात को लेकर सोता है तो सुबह 8 बजे जगता है? तो ऐसे ही होता है, ठीक है ना? तो मोबाइल आप दूर रखिए। अब पहले खाना खाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, तुरंत आपको नींद नहीं आएगी, अब तो नींद बढ़ गया मोबाइल के आने से। ठीक है, अब कुछ लोग तो ऐसे हैं साहब ना, कि वो सोच रहे हैं कि 1.5 GB डाटा, अभी तो आधे GB 1 GB समाप्त हुआ, अब 12 बजे रात तक जो क्या करें, इसको हम खलास करते हैं, तो वो डाटा खर्च करने में लग जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा ना करिएगा, आप सोइए, पर्याप्त नींद लीजिए और किताबी ज्ञान, ज्यादा मोबाइल के चक्कर में मत पड़िए, किताब का ही ध्यान दें। आप सोचेंगे कि आप तो भी पढ़ा रहे हैं, आपका भी मोबाइल पे देखेंगे, अरे तो यह देखिए, कभी कभी पढ़ाई का देखिए, इन समय से सो जाया करेंगे। चलिए, यहाँ खाना खाकर मैं सो गया, तो इसमें हम करते क्या है, ठीक है, इसके लिए जो है हम हैविंग का प्रयोग करते हैं, हैविंग प्लस V3। ठीक है, हैविंग लिखेंगे, हैविंग, अब यह इसका थर्ड फॉर्म, हैविंग ईटेन फूड। क्या समझ में आई बात? यहां आपने देखा, देख कर तो आप सोचे होंगे सर बता रहे हैं क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए, देखकर हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है लिख दीजिए। इसमें क्या कह रहे हैं, हैविंग लगाइए, पहले क्या लगाइए, हैविंग लगाइए, उसके बाद जो है क्या करिए, आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के कामा लगा दीजिए। अब हो गया हैविंग ईटेन फूड, मैं सो गया, ये क्या हो गया, सो गया, यानी पास्ट इंडेफिनिट, आई स्लेप्ट, SLEPT, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस तरह से ये ट्रांसलेशन आपका क्या हो गया, यह आपका है प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोनों के डिफरेंसेस को आपने देख लिया। अब यह जो बच गया पास्ट पार्टिसिपल, ये क्या करता है, ये वर्ब जो है क्या करता है, ये वर्ब जो है एडजेक्टिव का काम करता है। ये वर्ब क्या करता है, ऑब्जेक्टिव का काम करता है, यानी यह हमेशा थर्ड फॉर्म में रहता है। तो आप देखेंगे एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, शी वाज अ स्माइलिंग गर्ल, वह एक मुस्कुराती हुई लड़की थी, वह एक मुस्कुराती हुई लड़की थी, स्माइलिंग गर्ल। देख रहे हैं आप, तो ये क्या है, ये पार्टिसिपल ही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, सिंपल में है। फिर ये आपने एग्जांपल देखा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये भी हो जाएगा, सीइंग अ स्नैक, आई रैन अवे। नेक्स्ट देखेंगे, सीइंग अ लायन, एक शेर देखकर, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आई रैन अवे। क्लियर है, भी क्लियर। नेक्स्ट आप देखेंगे, अ बर्न्ड चाइल्ड, एक जला हुआ बच्चा, ड्रिड्स द फायर, आग से क्या करता है, डरता है। तो ये क्या है, अ बर्न्ड क्या है, यही जो बर्न्ड चाइल्ड, यानी क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एक जला हुआ लड़का, तो ये आपका है पास्ट पार्टिसिपल, यही आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है जी, इस तरह से इनका हम यूज करेंगे। देखिए, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, अपना काम समाप्त करने के बाद आई स्लेप्ट, मैं सो गया। यह नहीं आप काम भी समाप्त करते रहिए, सोते रहिए, संभव नहीं है। इसीलिए जो है ये क्या है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है ये।
ठीक है, यानी हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और जो है परफेक्ट पार्टिसिपल यानी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का मैंने डिटेल स्टडी आपको कराया, लेकिन इसका जो है एग्जाम्पल भी आपने देखा। अब इसका यूज जो है अब दुनिया के जो है किसी भी जो है इंग्लिश ग्रामर में इसका यूज कर सकते हैं, और जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं सब में इनकी जरूरत है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि मैंने बड़ा ही मेहनत से इसको बनाया है, और इस मेहनत के लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना ही मांग रहा हूं, आप शेयर करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और जिसमें कुछ नहीं जा रहा है वही मेरे लिए सब कुछ है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि ये आप काम करते रहें, और अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। ओके, बाय।